Hello everyone, welcome back to my channel Divinity Tarot 6 where truth always exposes darkness. तो कैसे हैं सब लोग? आई होप एवरीवन इज फाइन एंड यू आर टेकिंग गुड केयर ऑफ योर हेल्थ। तो आज का जो टॉपिक है गाइस वो है कि आपके पर्सन कितना हद तक आपको चाहते हैं, क्या ये रिश्ते को वो आगे देखना चाहते हैं बढ़ते हुए, क्या इस रिश्ते में सक्सेस आएगा दोनों की ज़िंदगी में। डेफिनेटली आज हम उसके बारे में देखेंगे। वो आपके बारे में दिल से क्या सोचते हैं, अपने दिमाग से क्या सोचते हैं। सो हार्ट रूल्स द माइंड और द माइंड रूल्स द हार्ट। सो लेट मी सी, ओके लेट मी फाइंड आउट। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें, इंस्टाग्राम में फॉलो करें। इंस्टाग्राम का जो आईडी है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे दिया हुआ रहेगा। यू कैन ऑल्सो सब्सक्राइब माई अनदर चैनल। अगेन आई वुड लाइक टू से कि अगर आप सच्चाई जानना चाहते हो, हकीकत जानना चाहते हो, इस दुनिया में क्या चल रहा है, व्हाट इज़ ट्रूथ व्हाट इज़ फेक, तो ज़रूर देखिए चैनल ऑफ आदित्य सैनी। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे दिया हुआ रहेगा। इट्स नॉट अ टाइप ऑफ स्पॉन्सरशिप बट इट्स जस्ट अ टाइप ऑफ अ चैनल कि जहाँ पे सच्चाई को साबित किया जाता है थ्रू स्टैटिस्टिक्स एंड थ्रू डेटा, और यहाँ पे हम जो करते हैं वो है थ्रू द टैरो कार्ड्स। ओके, सो लेट्स स्टार्ट द रीडिंग। यहाँ पे कलेक्टिव रीडिंग है, टाइमलेस है एंड जेंडर न्यूट्रल रीडिंग है। बेस्ट ऑफ लक टू ऑल ऑफ यू। हम बहुत सारे टेक्स्ट को यूज़ करेंगे क्योंकि डिटेल्स में आज हम देखेंगे। आप अपने पर्सन को विजुअलाइज करते रहिए ताकि हम So first card comes as schizophrenia, two of swords, the vision, the existence, the creativity, the maturity, comes as innocence, fighting. Bottom of the deck we do have the isolation. यहाँ पे फायर साइंस है, एक्वेरियस, जेमिनी, लिब्रा, कुंभ, मिथुन, तुला राशि यहाँ पे है। ठीक है, यहाँ पे है डेथ कार्ड, द स्कॉर्पियो एंड एरीज, मेष और वृश्चिक राशि। यहाँ पे है द मैजिशियन का कार्ड, वो है जेमिनी, मिथुन राशि। यहाँ पे है क्रिएटिविटी, दैट इज लिब्रा। दिस इज द कार्ड ऑफ द एम्प्रेस। यहाँ पे है टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉन। यहाँ पे है इनोसेंस की कार्ड, ओके, एंड दिस इज द फाइटिंग अगेन द एक्वेरियस, जेमिनी एंड लिब्रा। सो यहाँ पे है थ्री ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी। ऑलराइट, आपके पर्सन देखो दिल से क्या सोच रहे हैं, तो मुझे यहाँ पे इस तरह से पूरी तरह से विश्वास हो रहा है। जिस तरह से देखो ये एक दीवार है और यहाँ पे है दूसरा दीवार, और बीच में ये इंसान इस दीवार से, ठीक है, इसको छोड़ के इस दीवार तक पहुँचना चाहते हैं, फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर। ठीक है, और यहाँ पे चल रहा है क्लाउड्स। सो कहीं ना कहीं पे ये ज़रूर दर्शाता है कि ये इंसान अभी तक कन्फ्यूजन में है, डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं। लेकिन मैं इतना बोल सकती हूँ कि ये अपने पास्ट में जीना नहीं चाहते हैं, अपने बीते हुए लम्हे में ये बिल्कुल अटकना नहीं चाहते हैं। दे वांट टू गेट रिलीज्ड, वो छुटकारा पाना चाहते हैं। ठीक है, कन्फ्यूजन की बादल भले ही छाया हुआ है, लेकिन मुझे यहाँ पे इतना तक तो लग रहा है कि ये इंसान अभी पूरी तरह से डिटरमाइन हो चुके हैं कि इस एज में पहुँचने के लिए। कहीं ना कहीं पे आप देखे हो कि यहाँ पे पैर है और यहाँ पे हाथ है, बीच में तो वो लटक रहे हैं, लेकिन उनका जो एक्चुअल अट्रैक्शन है वो है दिस, नॉट दिस। ठीक है, उनकी न्यू विजन, दिस इज़ द कार्ड ऑफ डेथ। कहीं ना कहीं पे ये इंसान जो भी आपके साथ, ठीक है, बर्ताव किए होंगे अपना करियर की वजह से किए होंगे। ठीक है, कहीं ना कहीं पे उनको अपने करियर में अपने आप को इस्टेब्लिश करना था, सक्सेसफुल बनना था बहुत ही ज़्यादा। ठीक है,
बट अब अभी उनको इस तरह से लग रहा है कि ये रिलेशनशिप तोड़ के बहुत सारे लोग नो कांटेक्ट में हो, ठीक है, एकदम नो कांटेक्ट, ब्लॉक सिचुएशन, बातचीत नहीं हो रहा है, यहाँ पे इस तरह से दिख रहा है। 13, 3, 9, 2, 1 कैन बी वेरी इंपॉर्टेंट, स्पेशली 3। हो सकता है 3 साल से सेपरेशन चल रहा है या 3 महीने से कुछ बात नहीं हो रहा है, बात हो रहा है तो भी प्रॉब्लम सी है। ओके, सो आई डू फाइंड कि ये इंसान जो है आपको वो मिसिंग पीस जो है यहाँ पे गायब है। क्या गायब है बोलो? यहाँ पे लोटस गायब है। तो उनके अस्तित्व जो है बिल्कुल आपके बिना, मैं वर्ड यूज़ करना चाहती हूँ दैट इज़ अ नेकेड, पूरी तरह से यहाँ पे बिना कपड़ों के यहाँ पे है। मतलब उनके अस्तित्व आपके बिना बिल्कुल ज़ीरो है, ये ऑलरेडी मानते हैं। और ये भी मानते हैं कि कहीं ना कहीं पे ये जो गैलेक्सी है, ये जो यूनिवर्स है, ठीक है, ये जो स्टार्स है, डेस्टिनी उनको आपके पास ज़रूर एक दिन लेके पहुँचेंगे। अगर ऐसा नहीं हुआ तो वो अपने आप को, ठीक है, कहीं ना कहीं पे माफ़ नहीं कर पाएंगे। इस तरह का भी मुझे लग रहा है, कंप्लीट फील नहीं हो पा रहे। मैजिशियन का कार्ड है, सब कुछ होते हुए भी खाली, सॉरी, सब कुछ होते हुए भी सूनापन, इनकम्प्लीशन उनके लाइफ में जो मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। यहाँ पे ये जो इंसान है, ठीक है, ये चाँद को छूना चाहते हैं, ठीक है। यहाँ पे देखो लोटस यहाँ पे प्रेजेंट है। उनको मानना है कि आपके अंदर पूरी तरह से वो क्रिएटिविटी है, ठीक है, आप कंप्लीट हो अपने आप में भी। वो आपको ऐसा समझते हैं कि यू आर द बेस्ट इन योर ओन फील्ड, जो भी आप कर रहे हो उसमें आपको खुशी मिल रहा है। लेकिन ये इंसान जो भी कर रहे हैं उसमें कोई खुशी नहीं। दिस इज़ द कार्ड ऑफ द एम्प्रेस। एम्प्रेस का एनर्जी जो है काफ़ी फेमिनिन है, राइट। सो कहीं ना कहीं पे आपके अंदर वो ब्यूटी, वो सोबरनेस, जेंटल, डिवाइन फेमिनिन की क्वालिटीज़ जो होते हैं, काफ़ी ज़्यादा लोगों के साथ मिलना, प्यार, इमोशन से भरा हुआ, लेकिन अपने काम के ऊपर भी ध्यान देना, इस तरह के सारे गुण, सर्वगुण संपन्न आपके अंदर देखते हैं। उन्होंने ये भी जाना कि आप अपने करियर में, मतलब ऊंचाई तक पहुंचने के लिए बहुत डिफ़िकल्ट कंडीशंस आपने झेला है। क्योंकि ये जो लोटस है ये तभी होता है, ये जो फ्लावर है, खूबसूरत सा फ्लावर है, ये तभी होता है वो पानी में, जो पानी जनरली कीचड़ का पानी होता है, कीचड़ के पानी में ही ये फूल खिलते हैं। तो काफ़ी डिफ़िकल्ट पोजीशन से आप गए हो, अपने आप को संभाला है आपने। तो ये सब गुण उनको बहुत पसंद है कि आप सबसे स्टैंड आउट करते हो, आप सबसे अलग हो, ठीक है। आप अभी ये सब कुछ चीज़ देख के उनको ऐसा भी लगता है कि वो काफ़ी आपसे मैच्योर्ड है, लेकिन आप बहुत ज़्यादा मासूम हो, काफ़ी मासूम। और इस तरह का रिलेशनशिप को पाने के लिए ये कुछ भी हद तक क्रॉस कर सकते हैं। दे कैन फाइट फॉर यू। जो वो स्टैंड लेना नहीं चाहते थे वो आपके लिए स्टैंड लेंगे, ठीक है। यहाँ पे देखो किसी के साथ कन्फ्लिक्ट हो रहा है, इसका मतलब ये क्या है कि किसी ने उनको अगर रोकने की कोशिश की आपके तरफ पहुँचने के लिए, सो दे विल फाइट इट। कोई फिजिकल इंजरी में नहीं बोल रही हो, लेकिन आर्गुमेंट्स हो सकता है, ठीक है। तो मुझे ये भी दिख रहा है ये एक सोल्जर है जो अपने मकसद में कामयाब होने के लिए एट एनी कॉस्ट दे कैन सेक्रीफाइस देयर ओन लाइफ। वो अपने जीवन को भी कुर्बान कर सकते हैं आपके लिए। बहुत ही डीप इमोशनल एनर्जी फ्रॉम देयर माइंड, क्योंकि ये इंसान ना टूट चुके हैं बिल्कुल। बर्फ़ का पानी पिघलते पिघलते समय लगता है। ये इन्होंने ना अपने दुख को छुपा लिया है और हार्डली इनके आंखों में आप आंसू देखोगे अभी। लेकिन इसके मतलब ये नहीं है कि बिल्कुल दुखी नहीं है, वो बिल्कुल हार्ड हो चुके हैं। वातावरण की वजह से हो सकता है कि उनके वातावरण में ऐसे लोग मिले जो बिल्कुल चीटर्स थे। ट्रेजेडी उनके लाइफ में हुआ है, और अगर आप इनके साथ रिसेंटली मिले हो तो शायद वो अपनी दुख की कहानी सुनाए। ये रिलेशनशिप में एक नई दिशा देख रहे हैं और डेफिनेटली आपके लिए ही वो रिस्क उठाएंगे। खाई है, खाई में गिर सकते हैं, लेकिन उठाएंगे वो रिस्क सिर्फ और सिर्फ इस एडवेंचरस रिलेशनशिप को जीने के लिए, क्योंकि उनकी मकसद आप हो। अभी हम देखते हैं कि वो
दिमाग से क्या सोचते हैं आपके पर्सन? कोई फाइटर, मतलब कोई मार्शल आर्ट्स में माहिर हो सकते हैं, काफ़ी ज़्यादा उनको पता होगा राइफल कैसे चलाते हैं, मे बी दे नो। ऐसा भी हो सकता है कि दे वर्क फ्रॉम होम, होम से एम्प्लॉयड हो सकते हैं, सेल्फ एम्प्लॉयड हो सकते हैं, उनका खुद का बिजनेस फ्रेंचाइजी लेके चलाते हैं, मे बी फूड रिलेटेड बिजनेस, एनीथिंग। कुछ कैंप ऑर्गेनाइज करते हैं, ट्रैवल एंड टूरिज्म में हो सकते हैं, ठीक है, और कुछ इंटीरियर डेकोरेशन में हो सकते हैं, आर्किटेक्चर में हो सकते हैं, कोई गुरु हो सकते हैं, स्पिरिचुअल पर्सन, ठीक है, इस तरह से मुझे दिख रहा है। टीचर, काउंसलर, ठीक है, एडवाइज़र, यूनिवर्स स्पिरिट गाइड्स एंड एंजल्स के साथ में डायरेक्शन। मेरे जो व्यूअर्स हैं उनके पर्सन दिमाग से क्या सोच रहे हैं, दिमाग से क्या सोच रहे हैं, दिमाग से क्या सोच रहे हैं। ओके, 4 ऑफ कप्स, यहाँ पे है 8 ऑफ वैंड्स, ओके, 10 ऑफ पेंटिकल्स, दैट्स नाइस, Knight of Wands, oh, Wheel of Fortune, that's great. सो यहाँ पे अगेन लियो, टॉरस, एक्वेरियस, स्कॉर्पियो है। यहाँ पे 4 ऑफ कप्स की एनर्जी है, वाटर साइन। यहाँ पे 8 ऑफ वैंड्स, फायर साइन, अर्थ साइन, ठीक है, सारे साइंस आ गए हैं। नाउ बेसिकली 4, 8, 10 एंड 10 इम्पॉर्टेंट हो सकता है। नाउ यहाँ पे अगर हम केयरफुली कार्ड्स को एनालाइज करने जाए, 4 ऑफ कप्स जनरली डिससेटिस्फेक्शन को ही माना जाता है, लेकिन यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि आपके साथ, ठीक है, ये कोऑपरेट करना चाहते हैं। मे बी दे वांट टू ऑफर यू दिस कप, मे बी वो देख रहे हैं कि आप किसी ना किसी को मैनेज कर रहे हो अपनी ज़िंदगी में, और वहाँ से आप हेल्प ले रहे हो, तो उनको पसंद नहीं आ रहा है चीज़। वो चाहते हैं कि वो आपकी ज़िंदगी में आके वो हेल्प करे, ठीक है, क्योंकि आपने उनसे उम्मीद रखना ही बंद कर दिया है। वो अभी दिमाग से सोच रहे हैं ऐसा कि यस, यू डोंट नीड एनीवन इन विथ यू, आपको किसी का साथ का ज़रूरत नहीं। हो सकता है ये पूरा काम, ये जो बगीचा का काम है वो आप खुद कर लो, ऐसा है। ऑलराइट, अंडरस्टूड। यहाँ पे 3 अपॉर्चुनिटीज़ है। यहाँ पे मे बी आप इंटरेस्टेड नहीं हो उनकी ऑफ़र के लिए, क्योंकि आप उनसे अपना जो है ना, अपना दिमाग पूरी तरह से 360 डिग्री टर्न ले लिया है आपने, लेकिन ये चीज़ उनको बर्दाश्त नहीं है। वो उनको ऐसा लग रहा है कि क्यों नहीं, पहले जैसा क्यों नहीं हो सकता, क्यों कैटरपिलर से बटरफ्लाई नहीं हो सकता। ज़रूर ट्रांसफॉर्मेशन हो सकता है रिलेशनशिप में। इनको लगता है कि ऑफकोर्स दिमाग से ये ऐसा सोच रहे हैं कि मैं फास्ट इनके पास जब पहुंच जाऊंगा या पहुंच जाऊंगी, तब ये मुझे मना नहीं कर पाएंगे, बिल्कुल नहीं कर पाएंगे। मैं सही में, ये ही मेरे मकसद है अपने जीवन में कि आपको वो पाए, ठीक है, हासिल कर पाए। यहाँ पे एक बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एनर्जी मुझे यहाँ पे फील हो रहा है, आई डोंट नो वाई, ठीक है। जिस तरह से होता है ना कि किसी को पाना ही है, कोई चीज़ को खरीदना ही है, किसी जगह पे जाना ही है, किसी से मिलना ही है, मुझे लग रहा है इन्होंने ये भी डिसाइड किया है फ्रॉम देयर माइंड, आई एम टेलिंग यू, दिमाग से ये अपने फैमिली से इंट्रोड्यूस कराएंगे, लेकिन उसके साथ साथ ये भी आपको बता देंगे कि अपने फैमिली का रूल्स रेगुलेशन, ट्रेडिशन क्या है, रीति रिवाज क्या है, परंपरा क्या है, किस तरह से, ठीक है, वो आपको यहाँ पे सेटल कर सकते हैं, या ऐसा सोचेंगे। उनके घर परिवार को मनाने की कोशिश करेंगे, इवन उनको आपसे इंट्रोड्यूस कराएंगे, शायद पहले नहीं करवाया। अगर ये न्यू रिलेशनशिप है तो ऑफकोर्स ये कराने वाले हैं। अगर ये बहुत पुराने रिलेशनशिप है तो भी ये अपने पेरेंट्स को कन्विंस करेंगे आपको इस दरवाजे में एंट्री दे, जिस तरह से एक दुल्हन, ठीक है, जाते हैं ससुराल में, उस तरह से। आई डू फाइंड लाइक दैट। लेकिन उसके साथ साथ मैं ऐसा नहीं बोल रही हूँ कि वो आपको कुछ डायरेक्शंस नहीं देंगे, नो। उनके घर में कैसे लोग बिहेव करते हैं, कैसे चलते हैं, इसके बारे में ज़रूर वो बोलेंगे। आई डू फाइंड यू बिलोंग टू डिफरेंट कम्युनिटी, अलग अलग कम्युनिटी से में भी हो, इसलिए वो आपको और समझाएंगे।
उसके बाद है विद नाइट ऑफ वैंड्स। ये रिलेशनशिप दिन के दिन उनके लिए बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट उनको दे रहा है, उनको फील हो रहा है, गूज बम्स आ रहे हैं। जिस तरह से गूज बम्स आते हैं ना, हमें बहुत ज़्यादा हमारा रोंगटे जो है वो खड़े हो जाते हैं। कभी कभी बहुत ज़्यादा माइंड मतलब इस तरह से होता है कि चलो मिल के ही आते हैं, फैसला कर देते हैं, बात को आगे बढ़ा देते हैं, पक्का कर देते हैं सब कुछ। क्यों नहीं कर सकते, हम कर सकते हैं। तो इनको लगता है बहुत डिले हो चुका है और नहीं। सो विद द डेविल कार्ड, ठीक है, यहाँ पे मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि ये इंसान शारीरिक भी उनको ख्वाहिश है, ठीक है, ये आपके साथ सेक्सुअल डिज़ायर्स को भी फुलफ़िल करना चाहता है। इट्स नॉट ओनली अबाउट इमोशनल कनेक्शन, ठीक है। और ये ज़रूर चाहते हैं कि रिश्ता जो है फेवरेबल सिचुएशन से पास करे, अनफेवरेबल कुछ भी ना हो, कोई भी घटनाएं आप दोनों को अलग ना करे। जो भी हुआ था शायद कर्म की वजह से हुआ, या जो भी उन्होंने लॉस किया, आपने लॉस किया, तो शायद कर्म की वजह से, शायद वो आपके साथ डिस्कस भी करेंगे। दिस इज़ द व्हील ऑफ फॉर्चून। भाग्य उनका साथ देगा, ये उनको भरोसा है। लेकिन वो ऐसा वो उनको उनके माइंड में ये ज़रूर चल रहा है कि आप इनके बिना अकेले कैसे मैनेज कर रहे हो। मे बी यू आर मैरिड विद द किड्स, ठीक है, तो आप अकेले कैसे मैनेज कर रहे हो। उनको ऐसा लग रहा है आप तो पहले बहुत ज़्यादा डिपेंड थे उनके लिए, अभी तो नहीं हो। थोड़ा सा हम उनकी उससे देख लेते हैं उनका फाइनल फैसला क्या होगा इस रिलेशनशिप को लेके। चांद देखो, यहाँ पे देखो, सूरज हुआ मध्यम, चांद जलने लगा, आसमां ये हाय क्यों पिघलने लगा, वो वाला, ठीक है। सो चाँद और जो है सूरज एक दूसरे के साथ कितने जुड़े हुए हैं। सो आउल, यू मे सी आउल इन योर ड्रीम्स, ओके। सो काफ़ी ज़्यादा इस रिलेशनशिप में वो अपने दिमाग को यूज़ कर रहे हैं। उनकी टारगेट आप देख रहे हो 8 ऑफ वैंड्स है। यहाँ पे देखो जो टारगेट है, आपका टारगेट और इनका टारगेट जो है भले अलग अलग दिशा पे है, लेकिन कहीं ना कहीं पे ये इंसान और आप भले ही ऑपोजिट हो, मिलोगे तो आप लोग ज़रूर। थोड़ा सा अलर्ट रहने की ज़रूरत है आपको अपनी ज़िंदगी में। एंड डेफिनेटली ये जो है मुझे लग रहा है उनका मज़हब आपका मज़हब अलग भी हो सकता है, और रीति रिवाज अलग होने से थोड़ा प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन आ सकता है। ये इंसान ने ऑलरेडी फैसला कर लिया है, दे वांट टू मेक इट मोर एक्साइटिंग, रिफ्रेशिंग, ठीक है। सो आई डू फाइंड लॉट ऑफ गुड वाइब्स, गुड एनर्जीज। यहाँ से हम देख लेते हैं गाइस कि आपके लिए क्या गाइडेंस है। एक ही गाइडेंस कार्ड मैं देखूंगी यहाँ पे। व्हाट्स द गाइडेंस कार्ड फॉर यू, आपको क्या करना चाहिए। सहस्रारा, दिस इज द यू कैन से इंट्यूटिव थिंग, ओके। तेजस, नाउ सहस्रारा कौन सा चक्र है, दिस इज द क्राउन चक्र, ठीक है। सो क्राउन चक्र होता है फॉर द इंट्यूशन टू डेवलप कनेक्शन विद द यूनिवर्स, ठीक है। तो ये जो सहस्रारा चक्र है, आपको अपने इस चक्र को और बैलेंस में लेके आना चाहिए, ठीक है। तो कहीं ना कहीं पे ये जो चक्र का एनर्जी, चक्र इज़ अ पॉकेट ऑफ एनर्जी, इट्स अ बैग ऑफ एनर्जी, ठीक है। अगर आप इसके ऊपर फोकस करते हो तो वो क्राउन चक्र से, ठीक है, आप कनेक्ट हो सकते हो उस यूनिवर्स की, उस ब्रह्मांड की शक्ति से जो आपको और एनर्जेटिक बनाता है डे बाय डे। मे बी आप फील करते हो लेथर्जिक, आपका मनोबल टूट जाता है, आपको लगता है ये रिश्ता नहीं होगा। तो कहीं ना कहीं पे इफ़ यू फोकस ऑन मेडिटेशन, इफ़ यू फोकस ऑन योगा, स्पेसिफिकली योगा, ठीक है। तो मैंने आपको बता दिया ही था कि सुबह सुबह उठ के सूर्य नमस्कार करने के बाद आप वो सूर्य प्रणाम का जो आसन है वो ज़रूर करिएगा, ठीक है। सो सहस्रारा चक्र गिव्स यू द कनेक्शन टू द एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल वर्ल्ड दैट इज़ द यूनिवर्स, ठीक है। तो आपको काफ़ी ज़्यादा यूनिवर्स के डाउनलोड मैसेजेस मिलेंगे, ठीक है। कहीं ना कहीं पे आपको हो सकता है ड्रीम्स में दिखाई दे कुछ ऐसा सपना जो आपका एक स्पेसिफिक मीनिंग हो। मैं आपको बोल रही हूँ
इस रीडिंग को देखने के बाद आपको आउल्स दिख सकते हैं, गोल्ड कॉइन्स दिख सकते हैं, तलवारें दिख सकते हैं, ठीक है। सो दे आर गिविंग यू सर्टन मैसेजेस, सो ट्राई टू फॉलो दैट। यहाँ पे मैं एंड कर रही हूँ रीडिंग को। आई होप यू लाइक इट, एंड इफ यू लाइक प्लीज डू शेयर, सब्सक्राइब and do comment in the comment section. Till then, take care of yourself and keep watching Divinity Tarot 6 where truth always exposes darkness and will expose darkness. Thank you guys, and love you a lot, and take care of yourself.